हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज चूँकि मैं छोटी दीपावली और माँ काली, आपने सुना होगा शायद, काली चौदस भी कहते हैं इसे, और नरक चतुर्दशी तो बोलते ही हैं। तो माँ ब्लेसिंग्स काफ़ी टाइम से कनेक्ट कर रही हैं और मैंने अब तक मे बी टाइम ना मिल पाने के कारण एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हो सकता है आज भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं इसे थोड़ा ब्रॉड फॉर्म में दूंगी। लेकिन आज जितना भी हो सकता है मुझसे, उसमें माँ की ब्लेसिंग्स कनेक्ट क्या कर रही है। बहुत टाइम से ये माँ की एनर्जी कनेक्ट कर रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ जो माँ के स्पेशली डेविनेशन, या यूँ कहें कि फाइनली उनसे अट्रैक्ट हैं या उनकी पूजा भक्ति में लीन रहते हैं, उनके लिए विशेष जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या रहने वाली, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है सेवेंथ, आपके कप्स हैं, 7 ऑफ कप्स हैं। और नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ कप्स। शायद मेरा डेक उल्टा था इसलिए सारे उल्टे निकले, लेकिन कोई नहीं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको इस दीपावली पे मिलने जा रही है। और चूँकि ये टाइमलेस रहेगी, क्योंकि आपकी दीपावली तभी स्टार्ट होती है जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है। अब कुछ अच्छा होने का मतलब ये है, आपको अब इतने ऑप्शन मिलने जा रहे हैं ना कि मे बी आप समझ ही ना पाएँ कि मैं कौन सा चूज़ करूँ। लेकिन चूँकि ईश्वर स्वयं दे रहा है तो वो आपको बताएगा, इंस्टिंक्ट आपके क्लियर करेगा कि आपको ये वाला जो ऑप्शन है जो आपके लिए सही रहेगा, उसके लिए आपका माइंडसेट पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देगा और आप चूज़ कर पाएंगे। देखिए उसमें मैंने आपसे कहा ना, 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो मल्टीपल चॉइसेस के बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट में आपको ईश्वर खुद ही इंडिकेट करेगा कि एक जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है वो खुद ही आपको रिलायबल फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद जो आप फील करोगे वो अबंडेंस का फॉर्मेशन होगा, और ये इतना बड़ा ब्रॉड फॉर्म में होगा ना कि आप खुद को एज अ एम्प्रेस फील करोगे। वो होता है ना जिसके पास दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, जिससे फिर हवा भी बातें करती हैं। यहाँ तो फिर भी खैर पैरट है, जो कि माँ सरस्वती का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो वाक सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं आप जानते होंगे उनके लिए कि जब कुछ इंडिकेशन देना होता है तो पैरट के थ्रू आ जाता है। और चलिए माँ लक्ष्मी के भी कार्ड ले लेते हैं साथ ही साथ, जिससे कि आपको त्रिगुण शक्ति स्वरूपा का मिल जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिकेशन फाइनली उनका नाम आ गया, माँ सरस्वती का। माँ काली की ब्लेसिंग्स तो हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना माँ लक्ष्मी को भी ले लिया जाए। तो माँ लक्ष्मी का फाइनली फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, पास्ट कर्मा। इसे क्लियर करते हैं थोड़ा सा। पास्ट कर्मा इन्फ्लुएंस, तो योर कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सीक कार्मिक हीलिंग। तो पास्ट कर्मा जो है वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनके लिए हीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। तो आपको अपनी कार्मिक हीलिंग करनी है, कैसे करनी है, और उससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी है वो भी हील होगा। तो इसमें आपको क्या करना है बताया जा रहा है रेमेडी में, परफॉर्म रुद्राभिषेकम टू लॉर्ड शिवा टू मिटिगेट नेगेटिव कार्मिक इन्फ्लुएंस। तो आप भगवान शिव को रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपके नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स कट जाएं। और एफिमेशन आपकी रहेगी, माय पास्ट कर्मा आर हील्ड ओपनिंग डोर्स टू प्रॉस्पेरिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए त्रिगुण शक्ति स्वरूपा का भी आशीर्वाद पालेंगे। क्योंकि देखिए माँ शक्ति कनेक्टेड है और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सब कहीं ना कहीं ईश्वर से ही संबंधित हैं, उन्हीं के किसी न किसी रूप के घोतक हैं। तो सेकंड कार्ड में माँ क्या बताना चाह रही है, माँ बताना चाह रही है इमोशनल कनेक्शन। तो कनेक्ट इमोशनली विथ योर फाइनेंशियल गोल्स, फील द जॉय ऑफ अचीविंग दैम। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल से इमोशनली अटैचमेंट करके उस पर वर्क करते हैं और उसको एम्ब्रेस करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी में, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको वो पॉजिटिव आउटकम दे रही है। रेमेडी रहने वाली है आपकी, कनेक्ट इमोशनली विथ योर फाइनेंशियल गोल्स बाय फीलिंग द जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑफ अचीव दैम। तो आप इमोशनली कनेक्ट करके फाइनेंशियल गोल्स को जो फील हैप्पीनेस करेंगे, मतलब हैप्पीनेस के साथ जो फीलिंग आएगी
उसमें आपको जो एक्साइटमेंट और अचीवमेंट देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस का एक लेवल अप कर देंगे। एफर्मेशन रहने वाली है आपकी, आई कनेक्ट इमोशनली विद माई फाइनेंशियल गोल्स एंड आई फील द जॉय ऑफ अचीविंग दैम। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसे एफएम करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप दीपावली पे सिंपल पूजन जो माँ का है उसमें बस ध्यान करके माँ से प्रार्थना कीजिए। जैसे आप बात करते हैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति से, बस भाव है आपका तो वो प्रार्थना वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी पूजा के अपने अपने तौर तरीके हो सकते हैं, तो वो अपनाते हुए माँ को प्रसन्न कीजिए। और देखिए आपका अगर लाइफ गोल है और उससे आप कनेक्शन और कनेक्टिविटी भी फील कर पाते हो तो देखिए पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलता है। क्योंकि मैं मान के चलती हूँ, मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं मानती, लेकिन कभी कभी ईश्वर ऐसी चीज़ें कर देता है जो परफेक्शन ना होने के बावजूद भी उसमें अचीवमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर आपके साथ होता है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस आपको भी करना होता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो माँ काली की ब्लेसिंग्स भरपूर फॉर्म में आपको मिलने जा रही है। और ये माँ की विशेष आशीर्वाद थे जो आप तक पहुँचे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ कोई भी एंजल नंबर लिख के आप इसे फाइनली अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब करके आप आगे भी ऐसे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस एंड ऑल ओवर्स जितने भी हमारे फाइनली इंडियन कल्चर में होने वाले इस टाइम में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसके लिए सभी के लिए आपके लिए सबके लिए मैं बस ये कहूँगी क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और मेरे लिए भी है ना। तो बस इतना है कि शायद वर्ड नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ शब्द नहीं आ रहा है मेरे को। तो बस ये है कि आप खुश रहिए और मुझे भी दुआएं देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।